इंडिया की भी बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, शुभमन गिल और बट सडनली फिर जैसे शुभमन गिल फिर कोहली का 0 पे आउट होना बड़ा रेयर मोमेंट होती है क्रिकेट में कि कोहली को हम 0 पे आउट होता हुआ देखते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वो था। फिर इसी तरह तीसरा अच्छा, शुरू में तो नंबर ये भी लग रहा था कि बड़ा अच्छा रोका है इन्होंने इंग्लैंड ने। अब बिल्कुल ओबियसली इनकी 3 बैटिंग विकेटें को। बड़ी जल्दी ले ली थी। फिर एक अच्छी पार्टनरशिप लगी रोहित शर्मा की और केएल राहुल की, उससे एक अच्छा मोमेंटम मिला। बट दोनों ने विकेट अपनी थ्रो कर दी। अगर वो ना करते तो शायद 260-70 हमें अभी नजर आता। बट फिर उसको कवर अप किया सूर्या कुमार यादव ने, उन्होंने भी अच्छा इसको लेके उन्होंने चले, भी अच्छा 49 स्कोर किया। बट वो भी जब लास्ट 4-5 ओवर में वो मास्टर समझे जाते हैं, जैसे मैक्सवेल की बात करते हैं हम, तो उसी तरह की प्लेयर है वो, जितनी खूबसूरत शॉट्स खेलते हैं। बट उन्होंने भी अपनी विकेट थ्रो कर दी, तो ये कहीं ना कहीं भारत को डेंट किया। बट अभी भी मेरा ख्याल है कि मैच इक्वली पॉइज्ड है, ये 50-50 है। अभी हम किसी साइड को ये नहीं कह सकते कि ये जी बस वो ज़्यादा उनके फेवरेट में है। हाँ, अगर विकेट में वेट एयर आता तो भारत को इसका एज हो सकता है, क्योंकि उनके बॉलर भी इन कंडीशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। बट इंग्लैंड को बड़ा सिंपल रखना है, क्योंकि रन रेट बहुत कम रुका है, 4.5 की आपको एवरेज से खेलना है, कोई प्रेशर नहीं है रन्स का। और अगर आप सिंपली 50 ओवर खेलें, कोई रिस्क ना लें, तो आप इजीली ये इस विकेट पे ये रन्स बनते हैं अनटिल अनलेस कि आप अपनी विकेट ना थ्रो कर दें। तो इंग्लैंड को अपनी बेसिक पे काम करना चाहिए। बट इंग्लैंड का भी प्रॉब्लम ये है कि इंग्लैंड भी जो है वो बेसबॉल मॉडल पे खेलता है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, वो रुकते नहीं है। तो ये उस अगर मॉडल से खेलते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फंस सकते हैं। बट अगर वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलें, जो क्रिकेट की डिमांड है, हर बॉल को उसके मेरिट पे खेलें, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी शॉट्स के लिए ना जाएं, तो ये चेस करना कोई मुश्किल नहीं हो सकता। अच्छा इरफान, अभी आप पिचेस की बात कर रहे थे और हम पहले भी अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात कर चुके हैं। जैसे आप लखनऊ की भी पिच का अभी जिक्र कर रहे थे कि वो डस्ट भी उड़ रही है और बॉल इसमें फंस रही है। क्या जो इंडिया की अभी वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है, इतना बड़ा इवेंट है, इसमें जो पिचेस तैयार की गई हैं वो बेशक आईसीसी के जो लोग थे उन्होंने ही तैयार किए, लेकिन क्या ये उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, या वेदर कंडीशंस या जो वैसे ओवरऑल कंडीशंस है वो उसके मुताबिक नहीं है? देखिए, हम जो अक्सर बात करते हैं, बड़ी लंबी ये डिबेट करते चले आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं कि आईसीसी को 80-90% बीसीसीआई गवर्न करता है। और अभी भी उसी का बात है कि जैसे वेन्यू उनके मर्जी की जगह पे रखे गए। हर वेन्यू उनका इस तरह का है जहाँ पे बॉल फंसती है, रुकती है, जहाँ स्पिनर को ज़्यादा मदद देती है। ऐसी कंडीशन, जैसे मुंबई की बात कर लें हम, वो बड़ी है। दिल्ली की बात करें तो बैटिंग पैराडाइज है। तो इंग्लैंड ने अपने कोई मैचेस, खास तौर पे जो फॉरेन साइड हैं, जिसमें गोरे जिसे कहना चाहिए, इंग्लैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, अपने मैचेस उन टीमों के साथ उन कंडीशन में नहीं रखे उन्होंने। एशियन साइड के साथ वो रख लेंगे, कभी भी अपने नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता है ये तमाम टीम स्पिन पे हमेशा ट्रबल में आती हैं, फंसती हैं, ये उधर ट्रबल में डालेंगे। तो अभी भी आप ये देख लें कि पहला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका मैच चेन्नई में रखा गया, आज लखनऊ में है, क्योंकि जैसे ये बताया कुछ इनकी ऐसी सॉइल जो होती है उसमें क्ले कंटेंट कम होता है, और उसमें आपकी बॉल जब थोड़ा सा पड़ना शुरू होती है, जब बैट्समैन रनिंग करता है, तो पिच का जो आप कह लें कि हार्ड उसका कंटेंट है वो आस्ता आस्ता निकलना शुरू हो जाता है। वो अपनी क्ले कंटेंट जैसी ख़त्म होती है तो वो मिट्टी की सूरत में हमें नज़र आता है। जैसे आप ईंट को कभी पीसे तो आपको जो एक मटेरियल नज़र आएगा, तो आपको नज़र आएगा वो चीज़। या आपकी जो मड है उसके ऊपर आपने रोलर फेरा और उसको फिर बाद में थोड़ा सा आपने हाथ से या अपने नाखून से, अपने नेल से भी आप करेंगे तो आपको लगेगा यार ये बड़ी सॉफ्ट है, ये तो इजीली वो हो गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि पिच के ऊपर वो कीज मार के भी दिखाते हैं। वो यही बताने का मकसद होता है कि आपको पता चले कि इसका जो सरफेस है कितना हार्ड है, सॉफ्ट है। तो ये सॉफ्ट सरफेस है। जहाँ सॉफ्ट सरफेस होगा, वेयर टेयर आएगा, स्पिनर को मदद मिलेगी, फास्ट बॉलर कटर मारेंगे। अगर थोड़ा सा अपनी ये बॉल की जो स्विंग सीम है उसको इसकी बजाय आप ऑन द बेली इसको मारेंगे, तो आपकी बॉल फंसेगी, रुकेगी। उससे ये है कि आपके पास ऑप्शन आ जाती है, कटर की ऑप्शन आ जाती है फास्ट बॉलर के लिए, कि वो नॉर्मल नहीं आएगा, ज़्यादा टर्न करेगा, वो फंस के आएगा, रुक के आएगा, डबल पेस आएगा। जैसे कोहली भी जिस बॉल पे आउट हुए तो वो उसका बाउंस इक्वल नहीं था और थोड़ा सा रुक के आया बॉल, जिससे वो टाइम नहीं कर पाए। तो इसी तरह रियाज सायर की बात करें तो उसकी भी यही सेम प्रॉब्लम आया कि बॉल का पेस जो था नॉर्मल जो पिच थी उससे डिफरेंट था। तो जब इनवेरिएबल आपका पेस होगा तो आपके बैटर को टाइम करने में मुश्किल होगी। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि इधर आप बड़ी शॉट्स नहीं लगा सकते इस पिच पे, आपने कन्वेंशनल बैटिंग करनी है, आपने गैप्स को देखना है, आपने सिंगल डबल पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। और बाउंड्री आपको इंडिया की पिचेस में मिल ही जाती है, उस पर आप फोकस करें। और अदरवाइज तो मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल टारगेट होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट कि इंग्लैंड अपनी जो एक माइंड सेट है अटैक की तरफ आती है, उस वजह से फंस सकती है। अच्छा। और उस तेज खेलेंगे तो विकेट थ्रो करने के चांसेस बनेंगे। अच्छा, कहा तो ये जा रहा था कि ये ना बैटिंग विकेट लग रही है,
तो इसके बावजूद जो है वो इंडिया प्रॉपर उस तरह से इतना बड़ा स्कोर नहीं बना सका। वो मैंने तो हम जैसे क्या- हाँ वो यही रीज़न है ना कि वो विकेट का जैसे सरफेस मैंने बताया ये वो- स्पिनर को देती है, तो जैसे ही वो उसकी वो उसमें वेट एयर आएगा तो वो बैटिंग विकेट नहीं रहेगी, फिर आपको टाइम करने में मुश्किल आएगा, बॉल रुक के आएगा, फंसेगा। तो उस लिहाज से जब हमेशा ऐसी पिच होती है तो आप रन ज़्यादा नहीं कर पाते। बट एडवांटेज इस पिच पे ये होता है कि आप जितना मर्जी पेस बॉलर हो उसकी बॉल सीम और स्विंग नहीं होगी। वो जितनी मर्जी सीम अच्छी लगाएगा और ना उसने एयर इन द एयर स्विम करना है ना उसने स्विंग करना है पड़ने के बाद, क्योंकि उसके विकेट देखिए दो तरह से बॉल स्विंग करती है, एक तो एयर में करती है, एक पड़ने के बाद करती है। पड़ने के बाद तब करेगी जब उसके सॉइल के अंदर कुछ है। अगर सॉफ्ट सरफेस होगा तो वो उसका पेस को आधा ही किल कर देगी। उसने जब लैंड करना है बॉल ने और सरफेस उसका ऑलरेडी सॉफ्ट है तो वो 150 पे वुड भी बॉल कर रहा था या वोक से 140 प्लस पे कर रहा था, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई 120-25 वाला बॉलर है, मीडियम पेस बॉलर बॉलिंग करवा रहा है, क्योंकि आपका सरफेस उसकी जो ग्रिप है वो उसको होल्ड कर लेता है और बॉल तेज़ नहीं आती, स्किड नहीं करती जैसे ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड की पिचेस पे हम देखते हैं।